महाकालेश्वर मंदिर के दूसरे तल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट हर साल की तरह इस बार भी नाग पंचमी के दिन रात 12 बजे खोल दिए गए हैं। ये पट साल में आपको बता दें मात्र एक ही बार खुलते हैं और नाग पंचमी के दिन ये आपको बता दें गेट खुलता है। भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा करने के लिए यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी करीब 2 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज्यादा पुलिस जवान यहां पर तैनात कर दिए हैं। तो रात 12 बजे मंदिर के गेट खोले गए और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए मात्र साल में एक दिन ही ये गेट खोले जाते हैं और ये दिन होता है नाग पंचमी का। आज नाग पंचमी देश भर में मनाई जा रही है। ऐसे में उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के भी कपाट खोल दिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें यहां पर भक्तों का आना जाना 2 से 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है नाग पंचमी के, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जाती हैं। नाग पंचमी के दिन मात्र ये गेट खोले जाते हैं, मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में यहां पर तांता लगा होता है, क्योंकि मात्र साल में एक बार ही यहां पर श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मंदिर किस तरह से सजे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से अतुल जुड़ चुके हैं, रायपुर से हमारे साथ अंकुश जुड़ चुके हैं और हमारे साथ उज्जैन से गौरव जुड़ चुके हैं। अतुल, पहले आपसे जानकारी लेंगे। आप बताइए किस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर माहौल, क्योंकि आज नाग पंचमी का ये दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए भी जा रहे हों। आप कहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। क्या कुछ आज श्रद्धालुओं में जमावड़ा? देखिए, बिल्कुल नागपंचमी की राजधानी भोपाल में ही सुबह से ही जो है धूमधाम से मनाने की तैयारी हो गई थी और मैं इस समय राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर पे हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है। तमाम जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही मंदिरों का रुख कर लिया है। तमाम नाग देवता को यहाँ पे उनकी पूजा पाठ की जा रही है। भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है और तस्वीर इस बात को बता रही है कि शिव भक्तों के साथ साथ भगवान नागेश्वर की भी पूजा सुबह से की जा रही है, क्योंकि भगवान शिव को उनके जो नाग हैं, उनके जो नागेश्वर है वो काफी प्रिय है और आज का दिन उन्हीं का रहता है। और ऐसे में माता मंदिर, क्योंकि यहाँ का प्राचीन मंदिर है और इसकी मंदिर की काफी मान्यता है। आप तस्वीरों में देखिए जल अभिषेक, दूध अभिषेक सहित तमाम अलग अलग तरीके से अभिषेक यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव साथ भगवान नागेश्वर को भी मनाने के लिए यहाँ पे तमाम श्रद्धालु हैं सुबह से ही यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए सुबह का लगभग 7:15 का समय हो रहा है और ऐसे में सुबह सुबह से ही तमाम श्रद्धालु है उन्होंने रुक अपना यहाँ पे कर लिया। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, किस तरीके से आज की पूजा की जाती है, क्या आज का महत्व रहता है? आज नाग पंचमी है तो भोलेनाथ की अपनी सवारी के रूप में यूज करते हैं, गले में डाले रहते हैं। ये इसके मतलब साक्षात देव के रूप में नाग को माना जाता है। सर, क्या किस तरह की पूजा कर रहे हैं आप, क्या चढ़ा रहे हैं? अभिषेक किया जाता है, फूल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पंचामृत से जी मैम, पुष्प चढ़ाया जाता है, बेलपत्री चढ़ाया जाता है और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। नागराज हमारे। मैम, क्या मान्यता है आज के दिन को लेकर, क्या मान्यता है हमारी? देखिए हमारी बस रक्षा करें भगवान किसी भी तरह से। इनको आप जिस रूप में चाहे उस रूप में पूज सकते हैं। ऐसे तो एक वो रेप्टाइल हैं और ऐसे तो हमारे भगवान हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कन्या का रूप माना जाता है और कन्या का रूप हम कह रहे हैं। देखिए सुबह सुबह हमें दिखाई दे रहे हैं शिव मंदिर में, माता मंदिर में, और तमाम छोटी छोटी सी कन्याएं हाथ में जल और फूल लेके पहुंची हैं ताकि अपने भोले को मना सके, अपने शिव को मना सकें और साथ में नागेश्वर, क्योंकि आज नागेश्वर का दिन है, उनको मना सके। तमाम विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जा रही है। कोई पुष्प अर्पित कर रहा है तो कोई जल अर्पित कर रहा है, कोई श्रद्धा सुमन के साथ पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगरबत्ती यहाँ पे प्रज्वलित की जा रही है। तमाम अपनी विधि के साथ यहाँ पे पूजा होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मान्यता यही है कि आज के दिन अगर नागेश्वर की पूजा की जाती है तो न केवल नागेश्वर भगवान बल्कि भगवान भोले, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और खासतौर पे। अतुल, बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह है कि देखिए नाग पंचमी के दिन सुबह से ही मंदिरों में कतारें देखी जाती हैं। और गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा। देखिए सावन का महीना भी चल रहा है और ऐसे में आज नाग पंचमी का ये पर्व है। किस तरह से मंदिर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या माहौल देखा जा रहा है? उज्जैन की बात करें तो देखिए रात में 12 बजे कपाट भी मंदिर के खोल दिए गए हैं और बड़ी बात यह है कि साल में एक बार ये मंदिर खुलता है। तो किस तरह का माहौल आज नाग पंचमी पर?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को 12 बजे उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। रात को करीब 1:30-2 बजे तक हम लोग भी वहां पर थे और लगातार भक्तों से हम बात भी कर रहे थे। वहां पे जो महंत थे उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी और मंदिर की अंदर की जो सीधी तस्वीर है वो भी हमने अपने दर्शकों को देर रात तक दिखाई थी। बताना चाहूंगा, साल में केवल एक बार ये मंदिर खुलता है और अपने आप में धार्मिक मान्यता भी इसकी कई गुना ज्यादा है, तो ऐतिहासिक मान्यता भी है। 11वीं सदी का ये मंदिर उज्जैन में स्थित है। महाकाल का जो यहाँ पे परिसर है, उसी परिसर में तीसरे माले पर यह मंदिर बना गया है और कहा जाता है कि जो नागेश्वर की पूजा करते हैं उसके माध्यम से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया जाता है। देखिए, अगर हम जो मैथोलॉजी है उसको अगर हम माने तो ये कहा जाता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें एक वरदान दिया गया था, अमृत दिया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि वो हमेशा एकांत में रहेंगे, लेकिन साल में केवल एक बार वो भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती लोक पर आते हैं और इसके लिए जो उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर है उसको लेकर यह मान्यता है कि यहाँ पे स्वयं जो नागराज तक्षक है वो यहाँ पे विराजमान होते हैं और कोई भी भक्त अगर यहाँ पे आकर मंदिर में यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित है उसके दर्शन करता है तो वो तमाम नाग दोष से मुक्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम मान्यता है उसको देखते हुए न केवल मध्य प्रदेश, न केवल देश, बल्कि दुनिया भर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी कल रात से ही कतारें नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बाहर लगी हुई हैं और इन पूरी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और मंदिर प्रांगण में जो गार्ड्स हैं उनको तैनात किया गया है। देखिए, क्योंकि अनुमान इस बार ये लगाया जा रहा है कि करीब 4 से 5 लाख के आसपास श्रद्धालु आज एक दिन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ये देखा गया था करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे। क्योंकि आज का मैं बताना चाहूंगा कि मौसम जो है खुला हुआ है, अभी बारिश जरूर हो रही है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तेज बारिश नहीं है उज्जैन में जितनी पिछले कुछ दिनों से थी। तो इसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भक्तों की संख्या है वो आज के दिन बढ़ सकती है, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में काफी प्राचीन भी है। 11वीं सदी में यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति है पार्वती जी के साथ, उसकी स्थापना की गई थी और उसी दौरान इस मंदिर का निर्माण भी किया गया था। बाद में जब सिंधिया वंश ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसके बाद से ही इस मंदिर की जो मान्यता है वो लगातार बढ़ती गई। देखिए, अगर हम नाग चंद्रेश्वर मंदिर के विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यहाँ पे यह आती है कि जो शेष शैया है उस पर यहाँ पे भगवान शिव पार्वती मैया की मूर्ति के साथ विराजमान है और एक लौता पूरे विश्व में ये मंदिर है जहाँ पर शेष शैया पर भगवान विष्णु के बजाय भगवान शिव विराजमान है। तो ऐसे में ये मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कई सारी मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है और कहीं ना कहीं उज्जैन जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, तो ऐसे में न केवल नाग चंद्रेश्वर मंदिर बल्कि उज्जैन के तमाम जो मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ इस वक्त बिल्कुल यही वजह है कि देखिए गौरव, उज्जैन को धर्म नगरी कहा जाता है और यहाँ पर भक्त जो है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आप जानकारी दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किस तरह से भक्तों की भक्ति देखने को मिल रही है नाग पंचमी पर? आज मंदिर समिति की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वैसे तो हर एक दिन पवित्र है, हर एक दिन पूजा पाठ का अपना विशेष योग है, विशेष संयोग है। हर दिन पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर भक्त करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम नाग पंचमी की बात करें या सावन के सोमवार की बात करें तो ये वो विशेष दिन होते हैं जिस दिन विशेष पूजा पाठ करके प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है और इसीलिए भक्त जो है अपने अपने प्रयास करते रहते हैं। अगर नाग पंचमी की बात करें तो भगवान भोलेनाथ के आभूषण के तौर पर उनको पूजा जाता है और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अगर नाग देवता की पूजा की जाए तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के साथ साथ वो धन संपदा देते हैं। ऐसे में शिवालयों की अगर बात करें या नाग मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर नाग पंचमी के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ होते हुए नजर आते हैं। दूध का अभिषेक जो है वो नाग देवता का किया जाता है। और अगर हम शिवालयों की बात करें तो देश भर के जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर विशेष विधि विधान से पूजा पाठ चल रहा है। मैं तस्वीरों के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं राजधानी रायपुर के
बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा पाठ अलग अलग विधि विधान से चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को दूध दही से उनका जो है अभिषेक किया जा रहा है। उसके अलावा जो नाग देवता है, नाग देवता के ऊपर जो है जल के साथ साथ दूध से अभिषेक उनका किया जा रहा है और विशेष पूजा पाठ के माध्यम से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो लगातार शिव मंदिरों में देखने को मिलती हैं और बड़ा अगर हम बात करें तो बड़े मंत्रोच्चार से विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सावन का महीना पूरा पवित्र महीना कहलाता है। सावन सोमवार को विशेष पूजा पाठ भोलेनाथ की होती है। नाग पंचमी के दिन क्या क्या विशेष योग बनते हैं और कैसे पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न किया जाता है? नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के दरबार में भक्त आते हैं और भगवान शिव से नाना प्रकार की वस्तुओं से पूजा अर्चना कर भगवान से अपनी मनोकामनाओं से अवगत कराते हैं। तत्पश्चात आज पंचमी पावन अवसर इस सावन महीने के बीच में पड़ा है, जिसका भक्तों के लिए अति शुभ माना गया है। भक्त आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद कहीं भी जहां पर सर्प का टीला जैसे आकार दिखता है या पीपल का वृक्ष रहता है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और सर्प देवता के लिए अब दूध और नाना प्रकार के वस्तु जो उनको प्रिय है वहां रखकर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं से उनको भी अवगत कराते हैं। अगर नाग पंचमी की बात करें तो विशेष दिन होता है। वो कहते हैं कि नाग देवता की पूजा करने से धन संपदा भी आती है, सर्पदंश का दोष भी दूर होता है। और कौन कौन सी मान्यता है? नाग पंचमी सावन महीने में मैंने पहले ही कहा कि सावन महीने में नाना प्रकार के त्योहार आ रहे हैं और वो सारे राशियों के लिए शुभ का सूचक है। और इस शुभ के सूचक में जो नहीं जान रहे हैं वो भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो जान रहे हैं वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिनको नहीं मालूम है उनको इस बात की जानकारी मिल रही है तो वो भी भगवान के शिवालय में पहुंचकर और पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर भगवान सर्प देवता और भगवान शिव दोनों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्या क्या विशेष पूजा पाठ आज आयोजन रखे गए? आज सुबह से आप देख ही रहे हैं भगवान शिव के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहाँ पर नाना प्रकार के वस्तुओं से भगवान का रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। ये बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं और एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रही है। भक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको दूध से अभिषेक कर रहे हैं, दही से अभिषेक कर रहे हैं, फूलों से अभिषेक और बेलपत्ते, जो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र बहुत अति प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। कोई जिसका जो जतन है वो करता हुआ दिखाई देता है ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो के हर एक भक्त की मनोकामना पूरी करें। इस तरीके की तस्वीरें केवल बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें, अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो हर एक शिव मंदिर में इसी तरीके की पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा है। चूंकि सावन के महीने की अगर बात करें तो सावन के पूरा महीने में लगातार भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता जो है देखने को मिल रहा है। गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, आपने जैसे जानकारी दी है कि 4 से 5 लाख की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में आज पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए तो चुनौती होगा इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालना, और साथ ही जब साल में ये मंदिर के गेट एक दिन खोले जाते हैं, कपाट जो कि खुल चुके हैं, अब जब बंद होगी तो यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में देखी जाएगी। इनको संभालना प्रशासन के लिए कितनी चुनौती, उस समय किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं, कितने बेहतर इंतजाम यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए देखे जा रहे हैं? देखिए, ये चुनौती हर साल ही उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है और यही वजह है कि 2 से 2,500 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब यहाँ पे व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की तो बैरिकेडिंग ही है जहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगेंगी। हमने भी जब कल प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी तो उनका भी ये कहना था कि इनकी कोशिश रहेगी कोई भी श्रद्धालु अगर 1.5 घंटे कोई लाइन में लगता है दर्शन करने के लिए तो उसके दर्शन 1.5 घंटे में हो जाए, ये कोशिश यहाँ
पे प्रशासन की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग के माध्यम से जो कपाट है वहां तक के रास्ते को डिवाइड किया गया है। एक बैरिकेटिंग के रास्ते के माध्यम से श्रद्धालुओं को आने का रास्ता बनाया गया है और वहीं से मंदिर के दर्शन कराकर उसी तरफ से एग्जिट का रास्ता भी बनाया गया है। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु जब यहाँ पे लाइन में लगे तो जल्दी जल्दी यहाँ से लाइन को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसी भी तरह की भीड़ की स्थिति मंदिर प्रांगण में न बने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे जगह की काफी कमी है। कंजेस्टेड तरीके से इस पूरे मंदिर का प्रांगण है। ऐसे में यहाँ पे समस्याएं काफी ज्यादा प्रशासन को व्यवस्थाओं को संभालने में आती हैं। अब जब रात को मंदिर बंद होने वाले होंगे उससे पहले ये कोशिश रहेगी कि जितने भी भीड़ और जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनके दर्शन हो जाए और उसके बाद जब कपाट बंद हो तो ये कोशिश रहेगी कि आखिरी लाइन तक खड़े हुए व्यक्ति तक को यहाँ पे नाग देवता के दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि कई बार बहुत से लोग लाइन में बहुत से लोग दर्शन करने काफी देरी से पहुंचते हैं और जब तक उनका नंबर आता है तब तक कपाट बंद हो जाते हैं। हर साल इस तरह की समस्याएं भी सामने आती हैं। हालांकि आज इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए सभी लोगों के दर्शन हो जाए। कोई भी जब उज्जैन नाग चंद्रेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे तो किसी तरह की बिल्कुल, यानी कि बेहतर इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। गौरव, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अतुल, आपका भी, अंकुश, आपका भी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, नाग पंचमी का ये पर्व है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और